हेलो दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2026 और 2 जुलाई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में कहाँ पर राज्य का पहला हरियाणा फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने दोस्तों बजट में इसकी घोषणा की थी और अब इस पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। हरियाणा में पहला हरियाणा फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए रोहतक जिले में। कहाँ पर? रोहतक जिले में हरियाणा फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन होगा। हरियाणा राज्य में पहली बार हरियाणा फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन 12 से 15 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। और फिल्म फेस्टिवल का मुख्य केंद्र दादा लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक होगा। और दोस्तों मेन मुख्य केंद्र तो इसका रोहतक होगा, लेकिन इसे हरियाणा के अन्य जिलों में भी दोस्तों आयोजित करवाया जाएगा। आपको नोट कर लेना है। हरियाणा का पहला फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन होगा नवंबर 2026 में। मुख्य केंद्र रहेगा हरियाणा के रोहतक जिले की सुपा यूनिवर्सिटी और इसका आयोजन अन्य जिलों में भी करवाया जाएगा। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में 8वें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। और हरियाणा का पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सबसे पहले मनाया गया था 2016 में हिसार जिले में, भी पूछा जा चुका है। हरियाणा में पहला अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था 2017 में कुरुक्षेत्र में। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये सभी पॉइंट आ चुके हैं 2 से 3 बार, दोनों नोट कर लेने हैं। और हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो धरती थी, 1968 में बनी थी। हरियाणा की सबसे सफल फिल्म कौन सी थी? तो चंद्रावल थी, 1984 में बनी थी। नेक्स्ट है, अनुराग रस्तोगी हरियाणा के ऐसे कौन से मुख्य सचिव बने हैं जिन्हें दूसरी बार एक्सटेंशन मिला है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चर्चा में है वर्तमान में। अनुराग रस्तोगी हरियाणा के ऐसे कौन से मुख्य सचिव बन गए हैं जिन्हें हरियाणा में दूसरी बार एक्सटेंशन मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऐसा करने वाले वे पहले मुख्य सचिव बन चुके हैं हरियाणा के। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को 6 माह का और एक्सटेंशन मिल गया है। इनकी 6 महीने और ये हरियाणा के मुख्य सचिव रहेंगे। अनुराग रस्तोगी पहले ऐसे मुख्य सचिव है जिन्हें दूसरी बार एक्सटेंशन मिला है। और इनसे पहले पीके चौधरी, शंकुतला जाखू और एससी चौधरी को दोस्तों एक्सटेंशन मिल गया है। लेकिन अनुराग रस्तोगी को सबसे लंबा और 2 बार एक्सटेंशन मिला है और ऐसा करने वाले हरियाणा के पहले मुख्य सचिव बन गए हैं। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये यूपी के दुर्गा शंकर मिश्रा के बाद देश के दूसरे ऐसे मुख्य सचिव बने हैं जिन्हें दोस्तों देश में दूसरी बार सबसे ज़्यादा लंबा एक्सटेंशन मिला। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेने हैं। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा का प्रथम मुख्य सचिव कौन बने थे? तो डॉक्टर सौरभ सिंह कृष्ण थे। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो मीनाक्षी आनंद चौधरी बनी थी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो अनुराग रस्तोगी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थान पर देश भर में चलाए गए खेत बचाओ अभियान का समापन किया गया है? तो हरियाणा में नहीं दोस्तों बल्कि देश में 1 जून 2026 से खेत बचाओ अभियान शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। और इस अभियान का समापन हुआ हरियाणा में। और हरियाणा में भी कहाँ पर इस अभियान का समापन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेवाड़ी के बाबल में इस अभियान का समापन किया गया है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए गए खेत बचाओ अभियान का रेवाड़ी के बावल में समापन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। नोट कर लेना है। 1 जून 2026 को शिवराज सिंह चौहान ने खेत बचाओ अभियान शुरू किया था, जबकि इसका समापन किया गया दोस्तों 30 जून को हरियाणा के रेवाड़ी के बावल में। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। कृषि का जिक्र हुआ था। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर? हिसार में 1970 में स्थापित हुआ था। और वर्तमान में हरियाणा में कुरुक्षेत्र, करनाल के गरौंडा, जींद के अमेठी और सिरसा के मंगियाना में 4 जगह प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण संस्थान है। और कुरुक्षेत्र के लाडवा के गांव मथाना में जैविक कृषि व आधुनिक प्रबंधन प्रणाली संस्थान भी खोला जाएगा, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में हरियाणा में कृषि मंत्री कौन है? तो श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा दोस्तों वर्तमान में हरियाणा के कृषि मंत्री है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा और राजस्थान के बीच हुए इस नए समझौते को किस वर्ष के ऊपर
यमुना रिवर बोर्ड जल बंटवारा समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लेना है, रट लेना है। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आया होगा, आपको दोस्तों मैं डिटेल से समझा दूंगा। क्वेश्चन है, हरियाणा और पंजाब के बीच में हुए नए समझौते को किस वर्ष के अपर यमुना रिवर बोर्ड जल बंटवारा समझौते को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया है। यानी कि हरियाणा और राजस्थान के बीच में दोस्तों जल बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ था। कब? ऑप्शन बी 1994 में। तब दोस्तों ये समझौता तो हो गया था, लेकिन तब ये अच्छी तरह से लागू नहीं हुआ था। अब केंद्र सरकार के सहयोग से दोस्तों अब इसे अच्छी तरह से लागू कर दिया गया है दोनों राज्यों के बीच में, तो नोट कर लेना है। अब केंद्र सरकार के सहयोग से दोस्तों वर्ष 1994 में हुआ अपर यमुना बोर्ड रिवर जल बंटवारे को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया है। अब दोस्तों इस बंटवारे पर केंद्र सरकार के सहयोग से दोनों राज्य राजी हो गए हैं। तो अब डिटेल से इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा और राजस्थान के बीच 1994 में चला आ रहा पानी को लेकर गतिरोध दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में समाप्त हो चुका है। दोनों मंत्रियों के बीच में दोस्तों समझौता हो चुका है। समझौते के तहत मानसून सीजन के दौरान जुलाई से अक्टूबर तक लगभग 580 क्यूबिक मीटर पानी यमुना नहर से भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए राजस्थान तक पहुंचा जाएगा। समझौते के अनुसार यह पानी तभी भेजा जाएगा राजस्थान को जब यमुना में जल प्रवाह 24,000 क्यूसेक से अधिक होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट नोट कर लेने हैं। राजस्थान को कितना पानी मिलेगा? तो 480 क्यूबिक मीटर मिलियन पानी मिलेगा। और ये पानी तभी मिलेगा जब यमुना नदी का दोस्तों जो पानी का बहाव है वो 24,000 क्यूसेक पानी से अधिक होगा। इनकी जगह जब यमुना रिवर दोस्तों अपने बहाव से अधिक बहेगी तभी ये राजस्थान को पानी मिलेगा। और 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी बंटवारे को लेकर समझौते पर दोस्तों दोनों की सहमति करवा दी है। और इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री बजर लाल मौजूद थे। नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कुछ टाइम पहले दोस्तों पंजाब और हरियाणा के बीच में भी जल बंटवारे को लेकर दोस्तों झगड़ा हुआ था। तो पंजाब और हरियाणा के बीच में दोस्तों 1981 में भाखड़ा जल समझौता हुआ था। इसके तहत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी देकर भी नोट कर लेना है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस में अच्छा स्कोर करना और सिलेक्शन लेना है तो आपको पता होगा इन स्पेशल टॉपिक से 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे। और इन सभी पर मैंने दोस्तों कलरफुल और हैंड रिटन नोट्स बना रखे विद डायग्राम के साथ। आपको रटने की नहीं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत, आप ये PDF फाइल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको इनमें से एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। और 3 से 4 नंबर की दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की भी आएगी, तो वो भी ले सकते हैं आप। विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मिलेगी, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर भी आपको सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेगी, क्योंकि एक नंबर भी आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और रखवा भी सकता है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा राज्य सोशल वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? और इस सोशल वेलफेयर बोर्ड हरियाणा का दोस्तों गठन कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, आपको एक कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।